वेंकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जी हाँ, उस क्षण उस पल का इंतजार जहाँ हर देशवासी उस क्षण का इंतजार कर रहा है, वो पल अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है जब अयोध्या की राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ऐतिहासिक था वो क्षण जब नवंबर 2019 में फैसला सुनाया गया, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, भक्तों को एक उपहार मिला। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई। तब से लेकर अब तक न रात देखा गया न दिन, बस एक ही सपना था कि श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनाया जाए। अब इंतजार उस क्षण का है जब 5 वर्षीय रामलला का विराजमान होंगे, अयोध्या में विराजित होंगे, और उस पल जब देशवासी उसका इंतजार कर रहे हैं और वो क्षण अब आने वाला है। तो चलिए आज कराते हैं आपको श्री राम जन्मभूमि के रामलला के दर्शन। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सदियों से चले आ रहे राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लंबे इंतजार के बाद अब 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके लिए मंदिर में रामलला के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है। संपूर्ण अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। घर को गुलशन सा, अवध में राम। सदियों से चले आ रहे राम मंदिर के विवाद पर 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राम भक्तों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई थी, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर में नींव रखने के बाद ना दिन देखा और ना रात, बस इंतजार था उस पल का कि कब राम का सिंहासन सजेगा और रामलला विराजमान होंगे। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को जब 84 सेकंड के अति सूक्ष्म मुहूर्त में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक रहेगा। राम मंदिर के सौंदर्यीकरण और वास्तुकार की बात करें तो मंदिर को वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया, जो 3 मंजिला इमारत का होगा। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के पूर्व दिशा में सिंह द्वार होगा, जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भी होगा। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा, हर गांव गली से न हो आहुति। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तो जोर शोर से चल ही रही है। तारीख नजदीक आने के साथ राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर राम के भक्त जल्द से जल्द मनोकामना पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं। रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या की गलियां, सड़कें और बाजारों को राममय किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अयोध्या को पीएम मोदी 30 दिसंबर को बड़ी सौगात दे चुके हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट का नाम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया है। इंटरनेशनल लेवल का यह एयरपोर्ट 1450 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसे मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। एयरपोर्ट की दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है।
एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी ने रामनगरी में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट जैसा वर्ल्ड क्लास बनाया गया। इसे पारंपरिक मंदिर जैसे मुकुट वाले डिजाइन में बनाया गया। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में भले ही आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर पारंपरिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसकी इमारत के अग्रभाग में एक ठोस स्तंभ है जिसमें बालुआ पत्थर की परत है और किनारे के छोर पर ऊंचे गोल खंबे हैं जिसमें पारंपरिक लुक देने के लिए बालुआ पत्थर की परत है। स्टेशन के शीर्ष पर एक संरचना है जिसका डिजाइन शाही मुकुट जैसा है, जबकि इसके ठीक नीचे एक दीवार पर धनुष का चित्रण किया गया है जो भगवान राम के साथ अयोध्या के जुड़ाव को दर्शाता है। पीएम मोदी ने अयोध्या को करीब 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सौगात देने के साथ पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की और कहा कि 140 करोड़ देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप 22 जनवरी को सभी अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरी तरह से जगमग जगमग होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासी में ये उत्साह और उमंग काफी स्वाभाविक है। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। उस दौर पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से रामलला के कदम पड़ेंगे और अंदर जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर रामलला विराजित होंगे। कुछ ही दिन का इंतजार, सदियों का संघर्ष और कुछ ही दिन के इंतजार के बाद वो सपना पूरा होता जा रहा है। भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। इनसे पूछे हैं, श्री राम के मंदिर में पहले आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सुविधाएं, पैर दुखने लगा,
अंदर आने नहीं देते हैं। अच्छा, वो तो अभी राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, 22 जनवरी को श्री राम आने वाले हैं मंदिर के अंदर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया है कि पूछो मत। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। देखिए, क्योंकि श्री राम के स्वागत की तैयारियां तो हो रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रामलला आने वाले 22 जनवरी को, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सभी को, पूरा इंडिया झूम रहा है, नाच रहा है। ये इंडिया में दिवाली हो रही है, अयोध्या में दिवाली हुई थी जब वनवास से लौटे। हो जाएंगे, हाँ सही बात है। अच्छा, अब इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, राम पुराने जो मंदिर थे रामलला जहाँ पर थे वहाँ तो दर्शन आपने कर लिया, 22 जनवरी को जब श्री राम आएंगे तब आएंगे दर्शन? हम आया नहीं है, हम गांव में मनाएंगे उसका। तो गर्व का विषय है हम हिंदू समाज के लिए कि इतने संघर्षों के बाद आज अपने उत्तर प्रदेश में भगवान राम जी आने वाले हैं। 22 जनवरी को हम सभी धूमधाम से बड़े जोश और उल्लास से राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी सभी रहने वाले। बहुत हर्ष का विषय, सभी के अंदर उल्लास है, हिंदू समाज बहुत उत्तेजित। देखिए, क्योंकि हिंदू समाज को राम भक्तों को एक उपहार मिला है। जब ये फैसला सुनाया गया था कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, राम मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा, तब एक तोहफा मिला था उस हर एक देशवासी को जो राम के रंग में रंगना चाहता है। अयोध्या की नगरी सैर करते करते एक चीज तो समझ में आ गई कि ऐसा भक्तों का प्यार और ये सैलाब श्रद्धालुओं का ये यही देखा जा सकता है। और देखिए, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, ये वो सुविधाएं हैं। हालांकि मंदिर बनने में, भव्य मंदिर बनने में बड़ा ही समय लगेगा, लेकिन शुरुआत उस चीज़ की हो चुकी है जब 22 जनवरी को रामलला 12:20 पर विराजित होंगे। लेकिन उससे पहले जितनी कोशिश की जा रही है, यहाँ पर दिन रात मजदूर मेहनत करके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भक्त अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि जो पुराना मंदिर है, अस्थायी मंदिर है जहाँ रामलला विराजित हैं, उनके दर्शन कर सकें। लेकिन जब महल में आएंगे श्री राम, जब रामलला की मूर्ति आएगी, वो 5 वर्षीय बालक की मूर्ति जब आएगी, तब वो तस्वीरें, तब वो दृश्य और भी देखने वाला होगा। यहाँ पर कुछ और भक्त हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इतनी दूर से राम जी के दर्शन? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी तो आप पुराने मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। हाँ। जब 22 जनवरी को आ जाएंगे तब क्या करेंगे? आना ही नहीं, हमें क्यों, घर पे जाएंगे, वो लाइव देखेंगे क्योंकि वहाँ तो आज आ रहे हैं कि पूरे देश भर में दिवाली मनाई जाएगी जब यहाँ पर आएंगे। हमारे यहाँ दिवाली मनाएंगे उस दिन। कहाँ से हैं आप? गुजरात से आ रहे हैं। अच्छा, श्री रामलला के दर्शन? हाँ, दर्शन करने के लिए आए थे। तो अच्छा, 22 जनवरी को भी प्रभु श्री राम आ रहे हैं अयोध्या में। प्रभु श्री राम 22 को आने वाले सब आने वाले हैं गुजरात से। अच्छा, उस दिन क्या करेंगे? यहाँ आएंगे दर्शन के लिए या दिवाली मनाएंगे? नहीं, घर पे दिवाली मनाएंगे, घर वाले हम इधर आएंगे। अच्छा, आप दर्शन के लिए आएंगे? हाँ, दर्शन के लिए आएंगे। कितना उत्साह है राम जी का? बहुत उत्साह, बहुत उत्साह, बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से 3 दिन से इधर घूमते हैं। हमारा कथा का प्लानिंग है, इसलिए सब जगह देख रहे हैं। उसके पहले 20 साल पहले आए थे, तब अयोध्या देखी थी। आज की अयोध्या कुछ अलग है। राम जी तब भी थे, लेकिन नए रूप में राम जी आ रहे हैं। राम भूमि में जन्मभूमि में मोदी साहब ने इतना काम किया है कि अभी तक किसी ने किया नहीं और नहीं करेगा, और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। रामलला के दर्शन कर लिए? हाँ, लिया। 22 जनवरी को फिर आएंगे रामलला में। जो अयोध्या आते हैं उनको ऐसा लगता है कि न जाने हम कहाँ जा रहे हैं, राम जन्मभूमि पर आ गए। आप तो उसी जन्मभूमि पर रह रहे हैं, कैसा लगता है? अरे, उससे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हम लोग सोचे नहीं थे, योगी जी ने हम बहुत अच्छा किया है। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई 22 जनवरी
2024 जब राम मंदिर में रामलला विराजित होंगे। इंतजार हर एक देशवासी को, हर एक राम भक्त को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम मंदिर की उस भूमि पर जहाँ पर रामलला विराजित होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी यही वो मंदिर है, यही वो विशाल मंदिर है जहाँ पर रामलला विराजित होंगे। और ये वो क्षण होगा जिस वक्त यहाँ पर यज्ञ भवन से, पूजा पाठ से वो चीज़ें रामलला की प्रतिष्ठा की जाएगी और वो रामलला की मूर्ति 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति होगी। और ये पल जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला, सदियों विवादों के बाद फैसला जब आया पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में, तो भक्त इतने खुश थे कि जैसे उनमें एक उम्मीद जाग गई हो। और उसी उम्मीद के बाद वो क्षण जब नींव रखी गई राम मंदिर की, अस्थाई मंदिर बनाया गया था बहुत सालों पहले, और वो ही मंदिर आज एक स्थायी रूप लेने जा रहा है, और वो भी बड़ी ही विशालकाय आकृति में। ये वो मंदिर है। फिलहाल यहाँ पर एक एक जो ये कह सकते हैं कर्मचारी है, एक एक मजदूर उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से जब श्री राम लंका गए थे सीता जी को लेने, तब हर एक वानर ने पत्थर उठाया था, शीला उठाई थी, और उन्हीं ने वो पूरी सेना श्री राम के साथ लंका गई थी। और उसी तरीके से जब खुद राम जन्मभूमि पर, क्योंकि लंबे समय से इसका काम चल रहा है, लंबे समय से, और अब 22 जनवरी को 2024 राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस होगा ये मंदिर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। 25,000 से ज़्यादा लोगों के लिए लॉकर की सुविधा और तरह तरह की चीज़ें। नरेंद्र जी ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 जनवरी का इंतज़ार सब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सब के लिए बहुत ही एक आनंद का क्षण आने वाला है। जिस भव्य मंदिर का स्वरूप हमने एक जिसकी कल्पना, जिसकी हमने और सपना देखा था, वो सपना एक साकार होने वाला है। तो हम सबको बहुत प्रसन्नता इस बात की। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या फ़र्क देखते हैं? अभी आप देखेंगे तो एक पूरी अयोध्या का ही भव्य स्वरूप दिखाई देने लगा है, जिसमें जो पहले हवाई जहाज़ की व्यवस्था नहीं थी, रेलवे स्टेशन एक भव्य स्वरूप ले रहा है, और इसी प्रकार से लाइन भी डबल हो रही है, रेलवे लाइन भी। और इसके साथ साथ में आप सड़कें देखेंगे, गलियां देखेंगे तो उसका भी चौड़ीकरण का काम हो रहा है। तो ऐसे पूरा एक अयोध्या का विकसित स्वरूप जो है आने वाले समय में ये सबको दिखाई देगा। देश में और बहुत से मंदिर हैं जो विशाल का है, लेकिन श्री राम मंदिर को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। वो सभी सुविधाओं से लैस होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी, क्या कहना चाहिए? ये अभी क्योंकि इस समय में, आधुनिक समय में बन रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में इतना बड़ा भव्य स्वरूप किसी मंदिर का नहीं था, इसलिए ये विशेष है। और प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी तो विशेष है ये, और उनका जन्म स्थान है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। देखिए, राजस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा रही है। जोधपुर से घी लाया जाएगा, मकराना का पत्थर जो कि, और भरतपुर बयाना तहसील जो है वहाँ से भी पत्थर आ रहा है जो बनेगा, मार्बल बनेगा गर्भगृह में जहाँ पर विराजित होंगे रामलला। उसके बारे में क्या? केवल राजस्थान नहीं तो पूरे देश भर का किसी न किसी स्वरूप में इसका सहभाग हो रहा है। उसमें कर्नाटक का भी है, उसमें जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो लकड़ी का निकासी करने वाले लोग हैं, चाहे स्टोन का काम करने वाले लोग हैं, तो इसमें पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के लोगों का सहभाग है। तो देखिए, वो राम मंदिर जिसका इंतज़ार हर एक देशवासी कर रहा है, और 22 जनवरी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की मूर्ति की। अभी तक 3 मूर्तियां जो कि तैयार हैं, उन 3 मूर्तियों में से जो सबसे अच्छा स्वरूप होगा श्री राम का, जिसमें कोमलता भी होगी, देवत्स भी होगा, उसी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। मूर्तिकारों को, और राजस्थान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि मकराना से भी पत्थर आएगा, देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग संस्कृति से कुछ ना कुछ यहाँ पर संजोया जाएगा, ताकि जो भी देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आएंगे और जब बात देखेंगे, जब वो दर्शन करेंगे पूरे मंदिर में, जब सैर करेंगे, तब उनको हर राज्य की अलग अलग संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर वो
मजदूर या ये कह सकते हैं वो वानर सेना हमारे साथ मौजूद, जिसने एक एक पत्थर उठा के उस राम मंदिर के सपने को साकार बनाने में मदद किया है। क्या कहना चाहेंगे, जिसमें इतना लंबा सफर चला, उस पर एक मेहनत की गई और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। इस मंदिर निर्माण में हमारे करोड़ों हिंदुओं का रक्त बहा और हम लोगों ने बहुत दिन तक संघर्ष झेले और आज प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 तारीख को। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस राम मंदिर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे हुई जो यहाँ तक पहुँचा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने भारतवासियों से कि 22 जनवरी को जिस दिन मेरे प्रभु इस राम मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन अपने अपने घरों पे दीपोत्सव मनाइए और भव्यता से अपने घर को सजाइए, क्योंकि 500 सालों की बाद जो हमें ये दिव्य रूप देखने को मिलेगा ये अद्भुत होगा। और जितने लोग यहाँ लगे हैं ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, ये जितने भी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं ये हमारे प्रभु श्री राम के साथ तब भी थे, आज भी हैं और प्रयत्न, जीवन प्रयत्न जब तक तन में प्राण रहेगा ये राम के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग मंदिर में निर्माण कर रहे हैं और मंदिर का निर्माण करते हुए बहुत ही मुझे गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं अपने इतने छोटे जीवन में यहाँ पहुँच गया और हमारे लोगों के पूर्वज, हमारे पिताजी कार सेवा में आए थे, बहुत मारे गए थे। आज हम लोगों को इस मंदिर को देखकर बहुत बड़ा हर्ष होता है। भारत माता देखिए ये भावुकता हर किसी देशवासी की है। ये पता होता है कि वही राम मंदिर है जिसका इंतजार हर देशवासी कर रहा है, हर राम भक्त कर रहा है, तब कैसा फील होता है? कभी कभी तो मेरे को रोना भी आ जाता है कि मैं भाग्यशाली हूँ जो हमारे पूर्वज थे वो कभी वो नहीं कर पाए। आज हम एक ईंट भी अगर राम मंदिर में रख दिए तो सदा के लिए वो अमर हो गया। हमारे जो बच्चे रहेंगे उनके वो रहेंगे, वो क्या बोलेंगे हमारे दादाजी नहीं हमारे परदादाजी यहाँ पे काम किए थे। और इसलिए मैं इतना खुश रहता हूँ कि हमको थोड़ा सा भी थका का भी महसूस नहीं होता कि हम पूरे दिन काम किए। यहाँ से जाने के बाद मतलब घर पे इतनी अच्छी नींद आती है कि मालूम नहीं गिरता, कि ऐसा लगता है कि और उसी में मेहनत और पसीना भी लगता है। तो क्या माना जाए ये वही सेना है जो श्री राम लंका लेकर गए थे जब एक एक पत्थर शिला उठाई? जी हाँ, बिल्कुल वही सेना है। देखिए हम लोग जो भी इसमें कार्य कर रहा है, चाहे प्लम्बिंग टीम हो चाहे ये पत्थर वाले हैं, जो भी काम कर रहा है बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से इसमें काम कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो। एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये ही वो भावुकता है जिसने खून पसीना बहाकर, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस सपने को साकार करा है। उस हर एक देशवासी का सपना, उस राम भक्त का सपना जो आज पूरा होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन ये वो क्षण, ये वो तस्वीरें जहाँ पर वो भावुकता देखी जा रही है जब एक एक मजदूर ये करके, ये सोच के कार्य यहाँ पर कर रहा है कि वो मजदूर नहीं बल्कि वो राम भक्त है, वो वानर सेना है जिसने श्री राम के उस वक्त भी मदद करी थी और आज भी श्री राम का घर बनाने में वो लगे हुए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, वही वचन जो श्री राम का मंदिर बनने का वचन था वो पूरा होने जा रहा है। अस्थायी मंदिर से वो मंदिर अब स्थायी रूप लेने जा रहा है। यही वो विशालकाय मंदिर, वो भव्य मंदिर जिसका निर्माण अब बस कुछ ही दिनों में पूरा होने को है। और इस मंदिर में तमाम वो सुविधाएं होंगी, तमाम वो व्यवस्थाएं होंगी जो देश के किसी और मंदिर में नहीं। यहाँ पर नारी मंदिर बनाए जाएंगे, जटायु का मंदिर भी होगा और राम दरबार होगा। गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति होगी और जो मकराना से पत्थर आया है, कर्नाटक से पत्थर आए हैं और उन्हीं पत्थरों से जो मंदिर की शिला है वो रखी गई है। मंदिर का निर्माण उन्हीं पत्थरों से किया जा रहा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी और मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, चाहे यहाँ पर पानी आए, चाहे बरसात आए, किसी भी तरह के हो, लेकिन 1000 वर्ष की आयु इस मंदिर की होगी।
मंदिर का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है और वैसे तो ये निर्माण लंबे समय तक चलेगा, लेकिन वो क्षण आने वाला है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, राम मंदिर का जो सपना था वो साकार हो गया? देखिए, बड़ा अनुपम, अप्रतिम और अप्रत्याशित क्षण है, जिसकी कल्पना का वास्तव में हम नहीं कर सकते। संघर्ष करे जा रहे थे, लेकिन 500 वर्ष के संघर्ष और 76 युद्ध के बाद में 3 लाख लोगों के बलिदान और असंख्य लोगों की जो तपस्या का फल है कि आज ये दिव्य क्षण हम देख पा रहे हैं। और मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उनके उत्साह को नमन करता हूँ, जिनके कारण ये सब हम देख पा रहे हैं। और आप देखिए कि जिन लोग बलिदान हो गए वो तो चले गए, लेकिन हम प्रभु की कृपा के विशेष पात्र हैं जो हम इस अप्रतिम क्षण को देख पा रहे हैं। भारतवर्ष में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बड़े ही भव्य हैं, वो हैं श्री राम का मंदिर, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कैसे अलग है? निश्चित रूप से देखिए, राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण विश्व के लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, संपूर्ण विश्व के लोगों ने उसको एकाकार किया। आप देखिए कि जो राम जी का मंदिर है, उसी के माध्यम से संपूर्ण भारत के अंदर जो विविधताएं थी, वो विविधता में एकता का संदेश इसने दिया। आप देखिए, अगर कोई दुनिया के अंदर कोई एक यूनिफाइंग फोर्स जिसे कहते हैं, वो राम है। और राम का जो मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर नहीं, वास्तव में वो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। आप देखिए, जो 8000 की जो सूची है, जो 22 तारीख को जो लोग यहाँ पर उस प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने वाले हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, उन लोगों में दुनिया के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं। खुद का एक सवाल है, राम मंदिर में ऐसे तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, लेकिन आम भक्त कब से दर्शन कर सकेंगे? क्योंकि मंडल पूजा जो कि कही जा रही है वो 48 दिन तक वो मंडल पूजा भी चलेगी, तो ऐसे में कोई राम भक्तों को कोई असुविधा तो नहीं है कि आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। 23 तारीख के बाद में मंदिर पूरी तरह से खुल जाएगा। और वैसे हम लोगों ने व्यवस्था ये भी किया, हर प्रांत से हर दिन और हज़ारों लोग वहाँ से अलग अलग प्रांतों के लिए तय किए हैं कि वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी तक लगातार चलेगा। अंत में ये कहूँगा कि 22 तारीख के दिन आप घर में नहीं बैठेंगे, अपने घर को, मंदिर को और कॉलोनी को, प्रतिष्ठान को, सबको सजाएं, संवारें, क्योंकि जब 14 वर्ष बाद राम लौटे थे तो अयोध्या में दिवाली मनी थी। अब 500 वर्ष बाद राम लौट रहे हैं तो पूरा विश्व में दिवाली मनाएगा, महोत्सव मनाएगा और ये राष्ट्रीय स्वाधीनता का महापर्व होगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वाधीनता। इस महापर्व का इंतजार तो सभी कर रहे हैं और वाकई 14 वर्ष के बाद जब श्री राम लौटे थे तब अयोध्या पूरी सजी थी, और जब 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला आएंगे तो वो दिवाली पूरे देश भर में होगी। तो उसी क्षण का इंतजार हर एक देशवासी कर रहा है, हर राम भक्त कर रहा है, जब रामलला यहाँ पर विराजित होंगे। और जो बात अभी कही गई कि उस पर्व को दिवाली समझकर अपने घर में मनाइए, अपने आसपास के मंदिर में बनाइए, पर घर में नहीं बैठिए, क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्यामल सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई गाय प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। अयोध्या पूरी सजकर तैयार है और इंतजार है तो प्रभु श्री राम के स्वागत का। जी हाँ, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, और उसी के लिए अयोध्या नगरी की सैर हम कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के साथ रामलला क्या पहनेंगे, किस रंग का पहनेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। बरसों से रामलला की पोशाक जो बनाते आ रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर लाल जी, आपसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगी, इस कार्य को आप कब से कर रहे हैं, क्योंकि पहला सौभाग्य आप ही को मिलेगा रामलला के दर्शन। 1985 में हमारे श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी, उस समय पुजारी हमारे श्री लालदास जी थे, उनके माध्यम से हमारी 2 मशीन राम जन्मभूमि में गई। एक बड़ी मशीनें हैं, एक छोटी मशीन है। तो गुम्मत के नीचे, जिस समय गुम्मत था, गुम्मत के नीचे हमारे बड़े भाई साहब भगत प्रसाद पहाड़ी और हम शंकर लाल और श्री पिताजी हमारे अमनिया करते थे, और हम दोनों बड़े भाई बैठ करके सिलाई करते थे रामलला का। ये कर्म सन 1992 तक चलता रहा। ढांचा जब गिरा तो प्रभु हमारे टाट में आए, और जब टाट में आए तो हम लोग भी यहाँ आकर के अपना पोशाक, यहाँ पुजारी जी के माध्यम से पोशाक आता रहा और हम लोग सिलते रहे।
सन 94 में पिताजी का हमारे स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से हम दोनों भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी और शंकर लाल हम लोग एक कार्य करते रहे और चलता रहा। भगवान टाट से जो हमारे श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो वैकल्पिक मंदिर को तैयार करा के ठाकुर जी को वहाँ पधराए, यानी वो टाट से ठाठ में आ गए। अब ठाठ में से तो पहुँच रहे महल की तरफ। मंदिर से श्री राम भी टाट से ठाठ में और ठाठ में महल में, लेकिन आपकी वो बरसों पुरानी दुकान, उसी के अंदर आप वो पोशाक सिलते आ रहे, ठाकुर जी की जो रामलला की पोशाक सिलते आ रहे, तो इसी दुकान में सिल रहे हैं? दुकान में सिलते रहे। इसी दुकान में हम तीनों आदमी थे, पिताजी हम दोनों भाई, इसी चलता रहा। आज भी हमारे दुकान में उसी में चल रहा है। हमारी दूसरी कोई दुकान नहीं है, ना दूसरा कोई रोजगार धंधा है। हमारा ठाकुर जी से ही जीवन निर्वाह हो रहा है और सारे कार्य हमारे ठाकुर जी पूरे करते जा रहे हैं। रामलला की पोशाक तो आप बनाएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ दरबार में और भी लोग होंगे, चाहे उनकी भी पोशाक? जी हाँ, जैसे राम दरबार है, राम जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न लाल जी हैं और लखन लाल जी हैं। उनके साथ दो हनुमान जी भी वहाँ मौजूद हैं और शालिग्राम भगवान, उनका बिछौना बनाया जाता है, उनका वस्त्र बनाया जाता है, पर्दा बनता है, यानी सब कुछ पूरा एक ड्रेस में, एक कलर में, सब कोई पूरा मंदिर के सब एक कलर में रहते हैं। अच्छा, अभी तक ये तय हुआ है कि जो प्रभु श्री राम है, रामलला किस रंग की पोशाक पहनेंगे, क्या पहनेंगे, अंगरखा पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे कि क्या पहनेंगे? तो जैसे ये बागा आप देखते हैं, ठाकुर जी हमारे बागा ही पहनते हैं, राजशाही पोशाक उनको चाहिए। वो राजा है, राजा धीराज थे, राजा ही रहेंगे और अयोध्या के राजा हैं तो कुछ कहने की कोई सवाल नहीं है। तो उनको तो पोशाक बिल्कुल ऐसे जैसे ये बागा आप देख रहे हैं, बागा उनका ऐसे बनेगा। 4 इंची का अंदाजा लगाया गया है, उस हिसाब से पोशाक की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से संस्था की तरफ से कैसा पोशाक आता है और क्या व्यवस्था होता है वो तो चंपत राय जी ही बताएंगे। वैसे तो स्थापना के समय पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। 22 तारीख को सोमवार दिन पड़ रहा है, उस दिन तो दिन के हिसाब से सफ़ेद कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं ठाकुर जी, लेकिन नहीं, शुभ काम में पीला ही चलता है और पीला ही धारण करेंगे। इसके बाद दिन के हिसाब से तब पहनेंगे। जैसे सोमवार को सफ़ेद पहनते हैं हमारे ठाकुर जी, मंगलवार को लाल धारण करते हैं प्रभु और बुधवार को हरा धारण करते हैं हमारे प्रभु पोशाक। कहा जाए कि 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन पीले रंग की पोशाक पहनेंगे राम? पहले तो स्थापना के समय पीले रंग का ही पोशाक पहनेंगे। तो देखिए, अयोध्या में तैयारियां पूरी हैं क्योंकि प्रभु श्री राम, राजा राम विराजमान होने वाले हैं और राजशाही पोशाक उनकी होगी। पीले रंग की पोशाक वो धारण करेंगे। 3 प्रतिमाओं से एक प्रतिमा का चयन होगा जिसमें सबसे ज्यादा भाव, कोमलता और देवत्व दिखा जाएगा, उसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन अब इंतजार उसी क्षण का, उसी पल का जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और अयोध्या के भूमि पर रामलला के कदम पड़ेंगे। रामलला के अयोध्या में आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या वासियों में ज्यादा उत्सुकता है क्योंकि उस दिन न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में दिवाली होगी। वो दिवाली जो दियों से रोशन होगी। और आज मैं हूँ कुम्हारों की बस्ती में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो जगह जहाँ पर दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। वो दीपोत्सव जो अयोध्या में नहीं पूरे देश भर में मनाया जाएगा और उन दियों की तैयारी, इस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर दिए बनाए जाते हैं और वो तमाम चीज़ें जो कि मिट्टी से बनती है, पूजा में काम में आती है, चाहे सुरई हो, दिए हो, वो यहीं पर मनाए जाते हैं। ये वो दिए हैं जिनसे रोशन किया जाएगा पूरे अयोध्या को। और वैसे तो पूरे देश भर में दिवाली मनाई जाएगी, घर घर रोशन होगा उस एक दिए से। देखिए, इनसे पूछना चाहेंगे, क्या दिए बना रही हैं आप? किस तरीके से बनाए जाते हैं? के बनता है। तो इनको क्या सुखाया जाता है फिर उसके बाद रंग? हाँ, सुखा के रंग के तब पकाया जाता है। अभी तक कितने दियों के ऑर्डर आ चुके हैं आपके पास? और अब क्योंकि जैसे अयोध्या में उत्साह है इतना ज़्यादा श्री राम के आने के बाद, उसके बाद थोड़ा बढ़ा है ऑर्डर दियों? हाँ, इस समय नहीं बढ़ा, दीपावली में बढ़ा था। दीपावली तो 22 जनवरी को भी बनाई जाएगी, तो क्या उस वक्त लगता है आपको कि आएगा? अभी तो कुछ पता नहीं है। तो इंतजार खत्म होने वाला है जब प्रभु श्री राम अयोध्या में आएंगे, राम जन्मभूमि पर जब रामलला विराजित होंगे। इंतजार हर देशवासी को भी है और अयोध्या के वासियों को भी है। लेकिन रामलला के दर्शन के साथ, पूरे मंदिर की सैर के साथ, उस एक हर चीज की तस्वीर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जो राम मंदिर से जुड़ी है, राम जन्मभूमि से जुड़ी है। प्रेम कोई और
राम से रूठे राम से माने। अयोध्या में इंतजार रामलला के आने का, प्रभु श्री राम की भव्य झांकी, भव्य मंदिर की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसका इंतजार, जिसको देखने के लिए भक्त इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद से आम जनता राम मंदिर के दर्शन कर सकेगी। इस वक्त मैं सरयू नदी के तट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुणे से एक विशेष ग्रुप, विष्णुनाद ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, जो कि सरयू नदी पर शंखनाद जिन्होंने किया है और शुरू किया। और विशेष तौर पर क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला आने वाले, उन्हीं के लिए यहाँ पर आए हैं। बात करना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और क्या विशेष कारण है यहाँ पर आने का, अयोध्या में आने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम अनय अष्टपुत्रे, हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे ग्रुप का नाम है विष्णुनाद शंख पथक। यहाँ पे हम लोग अयोध्या में विशेषता, अभी यहाँ पे जो तैयारी हो रही है पूरे उत्सव की, जो 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं उस उत्सव की, तो उसके लिए हम लोग शंखवादन रूपी सेवा अर्पण करने के लिए आए हैं। और इस सेवा के लिए हम लोगों ने राम धुन, ये जो राम धुन मतलब राम नाम का जाप या राम नाम का गजर जो है, वो राम नाम का गजर हम लोगों ने सेट किया है शंख के द्वारा। जो हम लोग राम धुन आपने शायद से सुनी भी होगी, लेकिन हम इसे शंख द्वारा प्रस्तुत करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शंखनाद आप कर रहे हैं, आपके साथ महिला भी मौजूद है, आप कहाँ से? मैं भी पूना से ही हूँ और इस साल ही मैंने विष्णुनाद ग्रुप ज्वाइन किया है। ग्रुप से जुड़े कैसे आप लोग और ये कब से कैसे शुरू किया, मतलब ये स्पेशल आइडिया किस तरीके से? ये ग्रुप पुणे में 2017 से कार्यरत है और यहाँ पे शंख का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका प्रचार और प्रसार ये करना इस ग्रुप का मूल हेतु है। क्योंकि शंख बजाना आप जैसे देखते हो कि ये आसान क्रिया नहीं है, यहाँ इसे हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है और इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम लोगों ने 12 लोगों से इस ग्रुप की शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये ग्रुप की संख्या बढ़ती गई, लगभग 50 लोग हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं। हर एज ग्रुप के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके लिए हम लोग लगभग 1.5 से 2 महीने पहले सराव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि नॉर्मल आपने एक सुर में लंबे समय तक बजने वाला शंख सुना होगा, लेकिन इस तरह से जो अलग लहरें हैं या अलग अलग ट्यून्स हैं, इस तरह के ट्यून्स हम लोग खुद सोच के यहाँ पे बना। अभी आप अयोध्या में है, वो राम धुनी मैंने तो सुनी, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो हमारे दर्शक भी सुने जो राम धुन आपने गाई। मैं चाहूँगी एक बार आप वो राम धुन जरूर सुनाइए। पहले अयोध्या आए? नहीं, ये पहली बार आ रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम आ रहे हैं, रामलला विराजित होंगे अयोध्या में, क्या कहना चाहिए? बहुत ही आनंद और उत्साह का माहौल है। अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। सारे लोग एक इकट्ठा आ रहे हैं, एक त्यौहार की तरह इसे मना रहे हैं और एक हम लोग बोल सकते हैं कि गर्व से हमारा सीना फूल गया है। और इसके लिए जिस किसी को भी, जिस किसी प्रकार की सेवा हो या कला हो, वो जिस किसी प्रकार से अर्पण करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें ज़रूर उसका मौका मिल रहा है और हर तरीके से लोग उसे अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल राम नाम का जप तो सभी कर रहे हैं, कोई किस तरीके से तो कोई किस तरीके से, क्योंकि वो क्षण किसी त्योहार से कम नहीं होगा जब प्रभु श्री राम अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विराजित होंगे। उसका इंतज़ार आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्सव वो दिवाली से कम नहीं होगा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे जी। राम नाम का जप जो कि सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि इस वक्त पूरे देश में हो रहा है। इंतजार उस पल का 22 जनवरी को, जब राम जन्मभूमि में रामलला विराजित होंगे। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। हर एक देशवासी, हर एक राम भक्त राममय हो गया है।
हर रोम रोम में राम बस चुका है और इंतजार है रामलला के आने का, रामलला के स्वागत का। उम्मीद है मेरे साथ आप भी इस सफर में राममय हो गए होंगे। लेकिन अभी के लिए मैं डिंपल शर्मा लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। जय श्री राम।